Assalamu alaikum. Today my topic जो है real and complex number. Class 9 मैथ और न्यू बुक्स है ये, और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस तरह के होते हैं और क्या तरीक़ाकार है इनका सॉल्व करने का। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज में आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें कराता हुआ चलाऊँगा ताकि आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर जो है वो हमारे पास है 1.1। आइडेंटिफाई द रियल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। हमें रियल नंबर और रैशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि कौन सा नंबर मेरा रियल है और कौन सा मेरा रैशनल है, ठीक है। और ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। अब हम इनको एक सेपरेट कॉलम पे भी लिखेंगे। अच्छा जी, हम आ जाते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन पहला पार्ट है 1/5, ठीक है। 1/5 है और सिंपल जो है ऊपर डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है 1 है, नीचे न्यूमरेटर में वैल्यू जो है वो 5 है। और ये हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स में आप आ जाएँ, देखें दूसरी वैल्यू है √2/8, ये हमारे पास इरेशनल में। तीसरी देखें, ये भी हमारे पास इरेशनल पे, ठीक है। और चौथी देखें, ये हमारे पास रैशनल पे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चले आते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डेसिमल फ्रैक्शंस, ऑल्सो इंडिकेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बताएंगे क्या होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब पहला क्वेश्चन है 5/8। अब आप देखें 5/8 के अंदर हमारे पास जो है वो 5 डिवाइडेड बाई 8। अगर आप 5 डिवाइड बाई 8 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.625। ये नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि इसके बाद ख़त्म हो जाता है। अगर आप एक काम करते हैं 1 डिवाइड बाई 3 करें, 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 0.3333 चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो अब हम इसमें जो चेक करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्योंकि ये ख़त्म हो गया। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो टर्मिनेट हो जाए, आगे नंबर ना चले। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो टर्मिनेट नहीं होता, वो आगे चलता रहता है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। अब इसमें आप चेक करके डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1/2 को डिवाइड किया, 0.5 है टर्मिनेटिंग डेसिमल, 0.25 है टर्मिनेटिंग, 0.111 चलता रहा नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी चलता रहा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्जिंग भी आ रहा है, ठीक है। अब ये रूट पे आया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकर्जिंग, ठीक है। रिकर्जिंग और नॉन रिकर्जिंग कैसे फर्क है, देखिए रिपीट हो रहे नंबर्स, दैट इज़ का रिकर्जिंग, ठीक है, रिकरिंग। और रिपीट नहीं हो रहे नॉन रिकरिंग, यहाँ पे भी रिपीट नहीं हो रहे नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। ये तरीका कार था। अब हम जो है ना नंबर्स को ऑन द लाइन पे ला के दिखाएंगे कि नंबर्स जो है वो लाइन पर किस तरीके से लाए जाते हैं। हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इससे 11/6 की, और फिर उसको हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अच्छा रहेगा, ज़्यादा आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकेंगे।
हम लाइन पे शो कर रहे हैं। हमारे पास क्या है 11/6। अगर मैं इसको उसमें फ्रैक्शन में लिख दूँ, दूसरे अल्फा दूसरे तरीके से लिख दूँ, मिक्स फ्रैक्शन, ये 6 1 जा 6 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5। ठीक है, हमारे पे जो लाइन स्टार्ट होती है 0, ठीक है, 0 से लेकर हम चलेंगे कहाँ तक, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। पहला पॉइंट, क्योंकि नीचे 6 है ना, तो ये हो जाएगा 1/6। दूसरा पॉइंट 2/6। तीसरा पॉइंट 3/6। चौथा पॉइंट 4/6। पांचवा पॉइंट 5/6 और छठा पॉइंट में क्या आ गया बेटा 1। फिर अब क्या आ जाएगा, 1 तो साइड पे चलेगा, 1/6 अगेन, फिर 1 ये रहा और 2/6 अगेन, 1 ये रहा, 3/6, फिर अगेन 1 ये रहा, 4/6 और फिर अगेन 1 ये रहा, 5/6। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, 1 और 5/6। हमारे पास जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा वो ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कोई भी नंबर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है 11/7। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 7 1 जा 7 और 4 यहाँ देंगे। तो अब आप क्या करोगे, नीचे यहाँ पे 6 चल रहा था, अब यहाँ पे 7 चलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और कहाँ तक चलेगा, यहाँ पे 6 तक जाके 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 7 पे आके 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6/7 तक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर चलेंगे, आप किसी को भी लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। पाई जो है वो इरेशनल नंबर्स हैं, क्यों हैं इसके वैल्यूज़ बता दें। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.142। फिर इसको भी देख के बताते हैं कि रैशनल है रैशनल है, इसको भी देख के बताएं कि रैशनल है रैशनल है। इस तरीके से आपके पास चलता रहेगा। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2। अब हमें इसमें प्रॉपर्टीज़ फॉलो करना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, 1/2 प्लस 2/1 2/3 इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। अब हम इसमें बताएंगे कि प्रॉपर्टीज़ इसमें कौन सी लग रही है। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो a प्लस बी और b प्लस सी वाली प्रॉपर्टीज़ लग रही होगी। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, तो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज लग रही है, दिख रहा है। ठीक है, तो 1.2 के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज बताया, 3 प्लस 5, 3 प्लस 7 और 7 प्लस 3। ठीक है, यस, 5 प्लस 6 √6 प्लस 5, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए बी सी। ठीक है, पहले ए बी को ऐड करें। ठीक है, एडिशंस ऑफ ए बी प्लस 6, फिर बी सी को ऐड करके फिर इसमें ऐड करते हैं। ये एडिशंस के हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, पे आइडेंटिटी मतलब एक में कुछ भी ऐड करें, फ़र्क नहीं आना चाहिए, आंसर ए ही आना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी। ठीक है, यानी 3 प्लस 0 0 प्लस 3, आंसर 3 आएगा। 7/8 प्लस 0 8/7 प्लस 0। ठीक है, आपको कोई क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें 0 ऐड करना। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है उसका उलट चले आना, 6 माइनस 6 0 आंसर 6 माइनस 6। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, आपके सामने नज़र आ रहा है कि आपस दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके आप लिखते हैं। 3 5 7 35। ठीक है, 3/5 6/5, इसको सॉल्व करें आप, और 3 8 16 35 18/35। ये फिर इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेशन आ जाती हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या, दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, 3 4 दो नंबर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई करें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी ये होते हैं कि 3 नंबर्स हो जाते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करें, फिर सी मल्टीप्लाई करें, फिर बी सी मल्टीप्लाई करें, फिर इसके बाद ए मल्टीप्लाई करें। ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर से आपके पास मौजूद है। 1 को आई से मल्टीप्लाई करें, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, आंसर वही आना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर 0 से होता है ऐड करना, और यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई करना होता है 1 से। अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है, 0 टर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो वैल्यूज़ रखी हमने वही वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसको कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने जो फॉर ईच ए इज द रियल नंबर इज एग्जिस्ट 1/a, देखें 3 1/3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 3 का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का मल्टी 3 था उसका 1/3, 4 होगा तो 1/4 हो जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ आ गई, ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल्स मौजूद हैं। फिर इसके बाद डिफरेंट लॉज आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो 2.1.2 है ये हमारी प्रॉपर्टीज़ पे खेल रहा होता है। कम्यूटेटिव एडिटिव, ये रहा यहाँ पे एडिशंस है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और एडिशंस भी हो रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करके आपको बताने होते हैं कि अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया है। √6 और ये ऊपर 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 7 10 70/10, 16 33, तो ये ना 1633, 70/10 और 7/10। ठीक है, फिल करना है, इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करें तो आंसर 1 आना चाहिए। चाहे 59 मल्टीप्लाई क्रॉस में कर जाएगा, 95 क्रॉस में कर जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें भी ऐसा ही है। अब यहाँ 21 है माइनस का, तो यहाँ प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऐड करने के बाद ये आ रहा है तो कोई बात नहीं, पहले इन दोनों का क्या 5/8। ठीक है, 5/8 है, उसके बाद इसमें जा जाएगा 2/3। फिर आप इसको सॉल्व कर दें, फिल इन द ब्लैंक्स को। 5 जो है वो 8 से छोटा है, 8 10 से छोटा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5 लेस देन 10। ठीक है, आप प्रॉपर ट्रू 1 से लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसको करिएगा। हम आपके पास से पहुँच जाते हैं 1 पॉइंट, राइट बेस एक्सपोनेंशियल। ठीक है, बेस और एक्सपोनेंशियल। पहले हम आपको बता दें बेस क्या होते हैं। बेस एक्सपोनेंशियल, देखें 3 की पावर 10 सपोज करते हैं, जो ये 3 है ये है हमारे पास बेस। ठीक है, और ये जो 10 है ये हमारा क्या है एक्सपोनेंशियल। अगर मैं ऐसे लिख दूं दूसरे अल्फाजों में 500 की पावर n, तो ये हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल, और ये क्या है हमारे पास बेस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रेडिकेंट और इंडेक्स। रेडिकेंट क्या होते हैं और इंडेक्स क्या होते हैं, हम आपको ये बताएंगे कि रेडिकेंट और इंडेक्स क्या होते हैं। चलते हैं रेडिकेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, रेडिकेंट एंड इंडेक्स, √3 और 5। रेडिकेंट इंडेक्स, ये क्या √5 है और ये 3 है, तो जो 3 है वो क्या है हमारे पास इंडेक्स। ठीक है, जो √5 है ये 5 जो है वो क्या है हमारे पास रेडिकेंट। ठीक है, इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूँ इसमें रेडिकल कौन सा है। ठीक है, रेडिकेंट जो है वो 5 है और इंडेक्स जो है वो 3 है। मैं आपसे कहूँ रेडिकल, तो ये रूट है ना, रूट ये है रेडिकल। ठीक है, और इस पूरे फॉर्म को हम कहते हैं, ये पूरा फॉर्म क्या रहता है रेडिकल फॉर्म।
इस तरीके से इसमें जो है ना वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आता है। देखिए मैं आपको देखते हुए आप बताता हूँ। √7 और यहाँ पर आ गया 6 मेरा क्या है इंडेक्स, 7 मेरा क्या है रेडिकेंड, और रूट क्या है मेरे पास रेडिकल। ठीक है, और ये पूरा जो है ना 6 7 ये है रेडिकल फॉर्म। ये पूरा रेडिकल फॉर्म कहलाता है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहते हैं 7, इसकी पावर क्या 1/6, ये हो जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये सब एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, एमसीक्यूज के हिसाब से भी सब एमसीक्यूज में आता है। अब आप देखें ये दिया हुआ है ना ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको फॉर्म करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैं एक उठा लेता हूँ, कोई से भी उठा लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ √9 और 27। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो समझाने में। ये 9 यहाँ है 27 और यहाँ है 9, तो ये कैसे हो जाएगा हमारे पास 27 की पावर 9। अच्छा जी, 3 की पावर 3 और ये हो गया ये 1/9 1/9। 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास 3 की पावर 1/3 बचा, यानी कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना था, तो ये हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से किसी भी चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं बात है। अब आप देखें इस एक्सपोनेंशियल में ट्रांसफॉर्म टू रेडिकल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म करना है, तो ये √3 पे लग जाएगा, और क्या तोड़ना है अलग अलग तरीके से। ठीक है, फिर हमारे पास लॉज वगैरह हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो 1.3 की कुछ चीज़ें देखेंगे, बस ज़्यादा नहीं 1.4 की कुछ चीज़ें देखेंगे। सही है, सिंप्लीफाई कर लेंगे और आगे शो कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद जब तक ज़्यादातर जो आपके पास अगर आएगा तो 1.4 से आ सकता है। ठीक है, 1.56 से आ सकता है। ठीक है, इससे आ सकता है और किसी से नहीं आ सकते। यहाँ से ज़्यादा आ सकता है 1.6 से, सबसे ज़्यादा 1.6 के आने के चांसेस हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको कल ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।